सुप्रभात प्यारे बच्चों, आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहां से हम और आप नए नए रोचक तथ्यों के बारे में नई नई जानकारियां अर्जित कर रहे थे। हम और आप अध्ययन कर रहे थे पाठ जामुन के पेड़ का। जामुन का पेड़, इस पाठ के लेखक है कृष्ण चंद्र जी। जैसा कि हमने और आपने कल के अंक में जाना था कि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र जी का एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य है। पाठ में सरकारी बाबू और अधिकारियों की विभागीय कार्यवाही के कारण दम तोड़ते मनुष्य की व्यथा कथा है। ये बातें हमने आपने पिछले अंक में जाना था। पिछले अंक में हमने आपने यह भी जाना था कि एक आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा है। वह अपने प्राणों पर संकट आया देख करके बचाने की गुहार करता है। वहां के लोग कैसे उसकी मदद करते हैं। माली कैसे चपरासी के पास दौड़ा दौड़ा जाता है, चपरासी क्लर्क के पास, क्लर्क सुपरिटेंडेंट के पास, यानी लोग कैसे आपस में भाग दौड़ मचाते हैं। इसके बाद फिर फाइल कैसे एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे विभाग से तीसरे विभाग से चौथे विभाग तक दौड़ती रहती है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को समुचित सहायता पहुंचाने नहीं पहुंचता है। और आपने यह भी देखा कि दबे हुए आदमी के चारों ओर पुलिस भी तैनात किए गए थे, जो कि अत्यंत ही हास्यास्पद है। और इससे भी बड़े आश्चर्य की बात हमने आपने तब देखी जब एक क्लर्क यह सलाह देता है कि मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा इतना आगे जा चुका है कि प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से हम व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकते हैं, अर्थात दबे हुए व्यक्ति को काट करके अलग कर लिया जाए और इसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी करके हम व्यक्ति को फिर से जोड़ सकते हैं। इससे पेड़ भी बच जाएगा और आदमी भी जिंदा बच जाएगा। तो कल हमने आपने इतनी बातें जानी थी। फाइल मेडिकल डिपार्टमेंट को भेज दी गई थी। मेडिकल डिपार्टमेंट का क्या जवाब आया, आइए जानते हैं उसको आज। मेडिकल डिपार्टमेंट ने जो जवाब भेजा थे, कितना हास्यास्पद, कितना आश्चर्यजनक जवाब रहा मेडिकल डिपार्टमेंट का। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया। दूसरे ही दिन विभाग के सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन को छानबीन के लिए भेजा। सर्जन ने आदमी को, दबे हुए आदमी को अच्छी तरह से टटोला, उसका स्वास्थ्य देखा, फेफड़े की जांच की और उस मुख्य चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट अपने डिपार्टमेंट को सौंप दी। उस रिपोर्ट में उसने लिखा, आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है मगर आदमी मर जाएगा। अब चूंकि आदमी मर जाएगा इसलिए यह फैसला रद्द कर दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट की यह रिपोर्ट पूरी तरीके से पढ़ने के बाद लोग स्तब्ध रह गए। अब आदमी के प्राणों की रक्षा कैसे होगी, सब इसी ऊहापोह में ही थे कि रात्रि का समय हो गया। रात्रि के समय जब माली दबे हुए आदमी के मुख में खिचड़ी डालते हुए, यानी दबे हुए आदमी को माली कुछ भोजन कराने के लिए जब वहां गया तो माली ने उससे कुछ बताया। माली बता रहा था, धीरे से उससे कह रहा था कि मामला ऊपर तक चला गया है। सुना है कि कल मीटिंग है और तुम्हारा केस सबसे ऊपर रखा गया। दबे हुए आदमी ने एक आह भरकर धीरे से कहा, ये माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। इस शेर में अपनी बातों को दबे हुए आदमी ने व्यक्त किया, अर्थात हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप हमारी पूरी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमें सहायता तब मिलेगी जब हम इस जहां को छोड़कर चले जाएंगे, अर्थात जब हम इस संसार से विदा हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो तब आपकी सहायता हमें पहुंचे। यहाँ से सरकारी कार्यप्रणाली पर कितना बड़ा व्यंग्य किया गया है। फिलहाल माली ने जैसे ही शायर के इस शब्दों को सुना, उसके कानों पर यह शेर पड़ा, तो वो माली आश्चर्य से दांतों तले अंगुली दबा लेता है। चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया। इस प्रकार से माली और दबे हुए आदमी का संवाद
हुआ। इसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह की स्थिति, सुबह का दृश्य और भी मनोरम है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को बताया। धीरे धीरे यह अफवाह चारों ओर फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर के चारों ओर उमड़ पड़ा। उसकी चर्चा पूरे शहर में फैल गई। शाम तक गली गली से शायर, भांति भांति के कवियों से वह स्थान पूरी तरीके से भर गया। कुछ तो कवि, कुछ तो शायर ऐसे थे कि उस दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं, अपने दोहा सुनाने लगे। और कई क्लर्क जो कि उस समय साहित्य प्रेमी थे, उस विभाग में कार्यरत थे, वो इतने साहित्य प्रेमी थे कि वो उसी दबे हुए आदमी को अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए मजबूर करने लगे। यहां से लेखक यह संदेश देना चाहता है, लेखक यह बताना चाहता है कि दबे हुए आदमी के प्राणों को बचाने की चिंता किसी को नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति अपनी कविता, अपनी अपनी विचारधारा को उसके समक्ष प्रस्तुत कर रहा, जबकि वास्तव में यहाँ सबको एकजुट होकर के उसकी सहायता करनी चाहिए। परंतु इस जगह पर ऐसा पूरी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है। और क्या हुआ, लेखक लिखते हैं कि जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने यह फैसला लिया कि इस फाइल का संबंध वास्तव में तो कल्चरल डिपार्टमेंट का है। अब चूंकि व्यापार विभाग की लान में गिरा हुआ पेड़, उसके नीचे दबा हुआ आदमी, उसके प्राणों की रक्षा करने का बहुत बड़ा प्रश्न, जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो व्यापार मंडल को थी, अब व्यापार मंडल को एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि चूंकि दबे हुए आदमी का संबंध कल्चरल डिपार्टमेंट से है, क्योंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसलिए सेक्रेटरिएट के सब कमेटी ने यह फैसला लिया, अर्थात व्यापार विभाग ने यह फैसला लिया कि हम इस मामले को कल्चरल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं। और वहां से अनुरोध किया गया कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके कवि को इस दबे हुए फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। मामला कल्चरल डिपार्टमेंट तक पहुंच गया। कल्चरल डिपार्टमेंट में जब फाइल पहुंची तो वहां क्या हुआ, उस फाइल के साथ कौन सी कार्रवाई हुई, इस पर व्यंग करते हुए लेखक लिखते हैं कि दबे हुए आदमी की फाइल अनेकों विभाग से गुजरती हुई कल्चरल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी तक पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय गाड़ी पर सवार होकर वहां पहुंचा और आदमी का इंटरव्यू लेने लगा। जब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट में पहुंची तो वहां का सेक्रेटरी दौड़ा दौड़ा आया और वह आदमी से वार्तालाप करने लगा। उसी क्रम में सबसे पहले उसने पूछा, तुम कवि हो? उसने पूछा। आदमी ने धीरे से उत्तर दिया, जी हां। सेक्रेटरी का अगला प्रश्न था, किस उपनाम से शोभित हो? आदमी ने उत्तर दिया, ओस। ओस? सेक्रेटरी जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ? अर्थात पेड़ के नीचे जो दबा हुआ आदमी है वो एक महान लेखक है, वह एक महान रचनाकार है, जिसने अभी हाल ही में ओस के फूल नाम के पुस्तक की रचना की, जो कि काफी चर्चित रही। दबे हुए कवि ने स्वीकृति में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। दबे हुए आदमी ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं। सेक्रेटरी कहता है, इस पर आश्चर्य है, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं है। उफ, कहां से भूल हो गई हमसे। इतना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। क्या पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी अंधेरी गुमनामी में दबा रहकर अपने प्राणों को त्याग देगा या उसके प्राणों की रक्षा होगी? इसको हम और आप मिलकर जानेंगे अगले अंक में। फिलहाल हम और आप अब इतना जानने का प्रयास करें कि आज के अंक में क्या सीखा गया। हल करते हैं आज के इस कार्य प्रपत्र को।
आज की कार्यपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, मेडिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर टिप्पणी लिखिए। ये थोड़ा रचनात्मक प्रश्न है। इस पर ध्यान देने की बात यह है कि मेडिकल डिपार्टमेंट का जो कार्य व्यवहार रहा उसको देखकर आपके मन में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जो आपके मन में विचार आता है, उन तथ्यों को, उन सारी बातों को इसके अंतर्गत लिखना है। दूसरा प्रश्न है, माली को कैसे पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है। आज का तीसरा और अंतिम प्रश्न है, पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को कविताएं सुनाना समाज की किस वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।